everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry class 8 ICSE board. The name of chapter is hydrogen and this is the chapter number 7. So भाई उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आप लोग के लिए आईसीएसई बोर्ड के जितने भी सिलेबस हैं क्लास 6 to 9 मैं वो पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और विल बी ट्राई। सो वो सारे 6, 7, 8 के वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ और 9th का बायोलॉजी का जिसको भी चाहिए वो देख सकता है। 9th का बायोलॉजी का वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। और फिर जब आप लोग क्लास 8 में जाएंगे तो क्लास 9th में जाएंगे तो सब कुछ पढ़ना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री, देन मैं तब स्टार्ट करूँगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सिर्फ बायोलॉजी का ही वीडियो मैं डाल रही हूँ फॉर क्लास 9। ओके, तो आपके जो भी भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह हो जो क्लास 9th में है तो उनको आप प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो भाई हाइड्रोजन देखो बच्चा, हम लोग का जो है सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। आप लोग सब लोग जानते हो कि आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे हो। पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे पहले नंबर पे जो है जिसका एटॉमिक नंबर है वो है हमारा हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो है हमारे यूनिवर्स का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी कि पहले देखा है आप लोगों ने कि जो पहले के लोग थे ना, जो पहले के लोग थे वो बलून में हाइड्रोजन गैस को फिल करते थे, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, है ना। तो हम लोग जो है पहले के लोग जो थे वो क्या करते थे, बलून में फिल करते थे हाइड्रोजन गैस को ही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके कुछ जो है डिस्कंडीशन भी हो गए कि भाई हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस होती है, मतलब रिस्क होता है इसमें, ये आग पकड़ लेती है, ये जलने लगती है। इसी वजह से हाइड्रोजन का यूज़ ना करके हम लोग सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है हीलियम। ये तो आप लोगों ने सुना है कि अब जो है, पहले तो हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करते थे, अब लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं बैलून वगैरह में तो वो है हमारा हीलियम गैस, है ना। चलो भाई देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, जब हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय सबसे पहला एलिमेंट की खोज हुई थी जिसका नाम था हाइड्रोजन। उसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिसने ओरिजिन के बारे में बताया हाइड्रोजन गैस के। तो पहला तो देखो क्या दिया है कि हेनरी कैवेंडिश जो थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। उसका नाम नहीं दिया था। अभी हम लोग को पता है कि इस गैस का नाम हाइड्रोजन है, जो इनफ्लेमेबल गैस है उसका नाम हाइड्रोजन है, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था। इन्होंने कोई एक्शन किया था। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन के साथ मिलाया था लगभग किस सन में, लगभग 1766 में, ठीक है। तो उससे एक गैस फॉर्म हुई थी, ठीक है। उस गैस का नाम हाइड्रोजन था, लेकिन इन्होंने वो नाम नहीं दिया था, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने इस गैस को कलेक्ट किया था 1672 में। जो हेनरी कैवेंडिश ने बनाई थी गैस, उसको कलेक्ट किया था किसने, हमारे रॉबर्ट बॉयल ने, लगभग 1672 में। फिर एक साइंटिस्ट है, तब तक भी उस गैस का कोई नामकरण नहीं हुआ, तब तक भी कोई नहीं बता पाया कि वो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, लेवोसियर, जो फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने इस गैस का नाम, जो गैस को बनाया था कैवेंडिश ने, उस गैस का नाम इन्होंने दिया हाइड्रोजन। क्या नाम दिया भाई, हाइड्रोजन। तो आप लोग के जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है हाइड्रोजन गैस को नाम किसने दिया, तो आप लोग बोलोगे लेवोसियर, और किसने इसकी डिस्कवरी की थी तो आप लोग उसके लिए लिखोगे हेनरी कैवेंडिश। अंडरस्टूड, ठीक है। हाइड्रोजन जो है और किसने कलेक्ट किया था तो आप लोग बोलोगे रॉबर्ट बॉयल, ओके। तो हाइड्रोजन जो है बहुत ही सनशाइन है एंड प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस है, इस वजह से इसका यूज़ बहुत कम ही किया जाता है क्योंकि ये खुद जलने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। और भाई जो आप लोग सन देखते हो ना, सूरज चमकता हुआ देखते हो, वो पूरा हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जो चमकता हुआ सूरज है, आग का एक गोला, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन है। इसी वजह से सूरज क्या होता है, एकदम आग के गोले की तरह चमक रहा होता है, शाइन कर रहा होता है। इनफैक्ट तारे वगैरह सब में क्या होते हैं, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के बारे में अब देखते हैं ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, पहले ही बता दिया कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में।
और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम। जो हमारा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो 2 एटम से मिलके बनाते हैं हाइड्रोजन को। बिकॉज हाइड्रोजन एटम जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आपको पता है, हमें सबको पता है कि सिंबल क्या है भाई, सिंबल क्या है हमारे हाइड्रोजन का, H है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम बोलें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका H2 हो जाएगा, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का में 2 एटम होंगे। कितने एटम होंगे यहाँ पर? 2 एटम है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिखें? H2 लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा रिएक्टिव गैस है कि ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकती नेचर में, ठीक है, ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकती नेचर में, इसी वजह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है भाई? 2 है। ओके, और इसकी वैलेंसी क्या है सबको पता है, ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो वैलेंसी वाला चैप्टर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, वीडियो आप लोग के पूरा एक लिस्ट बनी हुई है, क्या मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, क्लास 7, 8 फिजिक्स केमिस्ट्री सबके अलग अलग। तो यहाँ पर आपकी पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारे हाइड्रोजन का क्या होता है भाई? 1 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वो भी निकालना मैंने सिखाया था, तो वो भी हमारा क्या होता है? 1 होता है। वो आपके यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है ना, कि सिंबल क्या है हाइड्रोजन का? H है, एटॉमिक नंबर 1 है, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो 1.00 AMU है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग H2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं, है ना। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हर जगह, हर एसिड में प्रेजेंट होता है। हर एसिड में, जितने भी एसिड है उन सब में हमारा क्या प्रेजेंट होगा? हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जैसे हम मान लें HCl हो गया, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, है ना, चाहे वो हम बोले अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो उन सब में क्या होता है? इन सब में क्या मिला हुआ है? इन सब में हमारा, ये सारे एसिड में हमारा क्या मिला है? हाइड्रोजन, 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 ठीक है। इन सब एसिड में जितने भी एसिड होते हैं, ऑल एसिड, ठीक है, कंटेन एसिड, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, फिर जो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। जो प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेरिक ऑलमोस्ट नेलिजिबल। आप लोग हाइड्रोजन का फ्री एटमॉस्फेयर में देखना मतलब नेलिजिबल है, ना के बराबर है। सिर्फ इस एलिमेंट को हम लोग ट्रैप कर सकते हैं, मतलब रॉक में, मिनरल में, नेचुरल गैसेस में, कोल माइंस में, वॉल्केनिक गैसेस में, इन सब में आपको क्या मिलेगा भाई? हाइड्रोजन मिलेगा ना, किसी ना किसी अमाउंट में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। सो एलिमेंट जो है हाइड्रोजन का वो पाया जाता है कंपाउंड्स ऑन अर्थ। फॉर एग्जांपल, लगभग हमारा 3/4 भाग हमारे अर्थ का जो है पानी से घिरा हुआ है। ये सबको पता है, हम लोगों ने पढ़ चुका है कि हमारा अर्थ सरफेस का जो लगभग 3/4 पार्ट है वो हमारा वाटर से घिरा हुआ है। और जो कि कंपाउंड है हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। हमको पता है कि वाटर हमारा कंपाउंड है हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, क्योंकि हमारा वाटर फॉर्म होता है H2O से, जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये दोनों कंपाउंड है इसके, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग मैटर होते हैं उन सब में, ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन करता है कार्बन के साथ और सारे लिविंग मैटर में रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब में भी हाइड्रोजन होता है। ओके, हाइड्रोजन मेन एलिमेंट है जो प्रेजेंट होता है सन में इन द फॉर्म ऑफ फ्री हाइड्रोजन। मैंने बताया ना कि हाइड्रोजन जो है वो सन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि सन एकदम एक आग का गोला है। और जो एनर्जी होती है सन की वो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट कर देता है हीलियम में, विच हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीलियम। बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसमें भी हाइड्रोजन होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, कार्बन, इन सब में भी क्या होता है? कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के बाद में मैंने बता दिया आपको सिंबल क्या होता है, वैलेंसी कितनी होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया हम लोगों ने, ओरिजिन भी पढ़ ली हाइड्रोजन की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बनाते कैसे हैं, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो भाई देखो, हाइड्रोजन गैस जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन के दौरान मेटल विद वाटर। जब हम मेटल्स को वाटर के साथ मिलाएंगे, मेटल आप लोग सब जानते हैं, धातु, वो जिसमें शाइन होती है, जिसको पीटने पर वो आवाज़ करते हैं, है ना। तो जब हम किसी मेटल को हम वाटर के साथ मिलाएंगे डाइल्यूट एसिड या फिर अल्काइल एसिड के प्रेजेंट में, तो हमें मिलेगा क्या? हाइड्रोजन। कैसे मिलेगा देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। देखो,
जितने भी ज़्यादा रिएक्टिव मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये कोल्ड वाटर हो गया टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन को बना देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था इससे पहले, आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज, जिसमें हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट थे उनकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा थी, वो ज़्यादा रिएक्टिव थे, और उससे नीचे वाले जितने एलिमेंट थे वो कम रिएक्टिव थे, लेस रिएक्टिव थे। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं भाई, उनको गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको स्टीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ठंडे वाटर के साथ ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे देंगे। आई बात समझ में। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में बता रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन को बना देंगे, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवा देंगे। अंडरस्टैंड। और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारे जो हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे हमें हाइड्रोजन बनाने के लिए स्टीम देना पड़ेगा, है ना। स्टीम विथ रिएक्ट वाटर, यानी रिएक्ट करना पड़ेगा हमें स्टीम वाटर के साथ, स्टीम के साथ देना पड़ेगा, इसी वजह से वो क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। ओके। फिर है भाई देखो, अब जब कोल्ड वाटर रिएक्ट करता है मेटल के साथ, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो ये रिलीज़ करता है हाइड्रोजन एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, और उसके जरिए कुछ मेटेलिक ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। ये रिएक्शन जो होता है सोडियम का, एक्सप्लोजिव इन नेचर, बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वन बाय वन करके हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। चलो देखो, पहला देखते हैं कि जैसे मेटल प्लस वाटर, मेटल को वाटर के साथ मिलाया तो ये रिएक्ट करता है और क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और उसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल वन बाय वन दिया है। जैसे यहाँ पोटेशियम को वाटर के साथ मिलाया, सब लोग जानते हैं पोटेशियम का सिंबल होता है के, इसको वाटर के साथ मिलाया तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, KOH। आप लोग जानते हो ना OH किसका सिंबल होता है, OH सिंबल होता है हाइड्रोक्साइड का, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ से निकल के आ रही है, क्या रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें चाहिए। वैसे ही यहाँ पर सोडियम है, वाटर के साथ मिलाया, ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड को मिलाया हमने, सोडियम हमने सॉलिड लिया और वाटर लिक्विड है, आप जानते हो। तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। वैसे ही कैल्शियम को हम लोग मिलाएंगे वाटर के साथ तो मिला लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे उन रिएक्शन की जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये सारे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, मेटल है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे और जिसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको रिलीज़ करवा सकते हो, इस तरीके से आप लोग हाइड्रोजन गैस को बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम देखते हैं, जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे बेटा, मैंने बताया ना, जैसे ही हम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज से नीचे जाएंगे, मतलब हम लोग मोर रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में जाएंगे या लेस रिएक्टिव मेटल एक्टिविटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पर हमको रिएक्शन करवाने के लिए स्टीम देनी पड़ेगी, भाप देना पड़ेगा। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, रिलीज हाइड्रोजन प्रोवाइड द मेटल आर हीटेड। जब हम मेटल को थोड़ा हीट करेंगे, जैसे मैग्नीशियम को प्लस हाइड्रोजन को स्टीम दिया तो मैग्नीशियम बनाया ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। वैसे ही जिंक को स्टीम किया हमने, जिंक ऑक्साइड फॉर्म किया, उसने बनाया क्या, हाइड्रोजन। आयरन को एकदम हॉट गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हीट देंगे, एकदम लाल हॉट कर देंगे इसको, तो ये स्टीम देंगे और मैग्नेटिक ऑक्साइड आयरन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो इस तरीके से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस को। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें वाटर कुछ फॉर्म में मिला हो, डाइल्यूट मतलब जिसमें कुछ फॉर्म में वाटर भी मिला हो। तो मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या फिर कोई और भी डाइल्यूट हो सकता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। इनको हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन गैस चाहिए, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को बाय रिएक्टिंग द एसिड, बट रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। पोटेशियम, सोडियम भी, कैल्शियम भी देता है हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये रिएक्शन जो है बहुत एक्सप्लोसिव होता है नेचर, मतलब बहुत सही नहीं माना गया है, क्योंकि कैल्शियम, अभी बताऊंगी मैं क्यों नहीं सही माना गया है। देखो, जैसे यहाँ पर एक्टिव मेटल है प्लस डाइल्यूट एसिड को मिलाया हमने, तो ये मेटल सॉल्ट बना लेंगे और बनेगा, मिलेगा क्या, हाइड्रोजन, जो कि हमें चाहिए। जैसे जिंक था, एक्टिव मेटल है, डाइल्यूट एसिड को ही ले लिया, H2SO4 की जगह आप लोग HCl भी ले सकते हो, तो यहाँ पर बना लिया जिंक सल्फेट, और क्या निकला, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए। यहाँ पर फिर एक और एग्जांपल दिया है, यहाँ पर आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करके बताया गया है।
मतलब आप दोनों में से कोई एक मिला सकते हो, या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला लो डाइल्यूटेड, या फिर आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लो। तो बनेगा क्या, जिंक क्लोराइड, है ना, मेटल सॉल्ट बन रहा है। देखो यहाँ पर सल्फेट, क्लोराइड, ये सब क्या है, सॉल्ट का फॉर्म है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अब ये है कि रिएक्शन विथ हॉट कंसनट्रेटेड एल्कलाइज, कुछ मेटल जैसे कि जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, रिएक्ट करता है हॉट, मतलब इसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे तब ये जो है रिएक्ट करेंगे, है ना, जिसमें से सॉल्ट एंड लिब्रिकेट हाइड्रोजन, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे यहाँ पे सोडियम है, इसके साथ हमको मिलाया सोडियम हाइड्रोजन, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, एकदम रेड हॉट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। एल्यूमिनियम के साथ भी मिलाया तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है। लेकिन हम लोग जिंक जो है, वाई इज़ ग्रेनुलेटेड जिंक प्रीफर्ड फॉर ओवर मेटल्स प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग जिंक का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा हर जगह हम लोग जिंक का यूज़ कर रहे हैं, जिंक का ही यूज़ हम लोग ज़्यादा करेंगे। क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग जिंक का यूज़ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाने में? क्योंकि देखो भाई, जो ग्रेनुलेटेड जिंक होता है, मतलब जो जिंक के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो होता है कॉपर एज इम्प्योरिटी, कॉपर जो होता है कुछ इम्प्योरिटी फॉर्म में रहता है, कुछ अशुद्ध रहता है कॉपर। तो वो जब वो रिएक्ट करता है कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो वो स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, यूज इन द कंटेंट्स कॉपर एज इम्प्योरिटी, ये कॉपर जो होता है वो ऐड करता है कैटलिस्ट के साथ और हेल्प करता है कि इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देने का। कैटलिस्ट का मतलब आपको पता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, स्पीड अप कर दे। जिंक जो है वो प्रीफर्ड होता है मेटल में बिकॉज ये लेस एक्सपेंसिव है, मतलब कम पैसे में मिल जाएगा आपको, लेस एक्सपेंसिव है। फिर है इट डज़ नॉट रिएक्ट वॉलेंटरी विथ एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा। फिर है अनलाइक लेड डज़ नॉट डी इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये क्या करता है, लेड की तरह किसी और सॉल्ट में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म में नहीं होगा। ये रिएक्ट करता है स्मूथली विथ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये बहुत धीरे 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 कंटिन्यूअसली क्या करता है, हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन में इसको प्रोड्यूस करवाता है। तो ये हमारा जो, इसी वजह से हम लोग ज़्यादातर जिंक का यूज़ करते हैं। और जितना आप लोग लेस एलिमेंट यूज़ करोगे, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल को यूज़ करोगे, तो फिर वो क्या होगा, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब स्टीम देना पड़ेगा और ज़्यादा, या तो फिर आप लोग को उसको एकदम अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने आयरन का बताया ना, आयरन को आप लोग क्या करो, बहुत ज़्यादा स्टीम करो, तभी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाएगा। अब कैल्शियम और एल्यूमिनियम को नहीं देते, क्योंकि देखो भाई, एल्यूमिनियम में ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। एल्यूमिनियम जो होता है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट कर जाता है, उसके ऊपर जो है कुछ परत जम जाती है, कुछ परत उसकी जो है जम जाती है। इस वजह से हम लोग वहाँ पर एल्यूमिनियम को यूज़ नहीं करते। एल्यूमिनियम से बन तो जाएगी हाइड्रोजन गैस, बन जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, लेकिन वो जो है कुछ समय तक ही रहेगी, उसके बाद फिर आपको उसकी परत को हटाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोग जो है एल्यूमिनियम वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं जिंक का, क्योंकि भाई कम एक्सपेंसिव है, कम खर्च में आपका अगर बन जाए, वो काम हो जा रहा है, तो आप लोग क्यों ज़्यादा खर्चा करोगे, है ना। बहुत सारे रीज़न है, जिसमें से 4 रीज़न आप लोग को पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करेंगे लैब में। तो वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।